हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी कई बस्ती जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिस्ट्री यानी कि इतिहास का कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हर प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से पढ़ाने वाले हैं अभी हम आपको, तो हर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड आज की इस वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा। और देखिए आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे जो कोर्सेज लॉन्च किया गया है वहां ऑफर भी चल रहा है, तो जो भी अभी तक में ज्वाइन नहीं किए हुए, जो भी न्यू स्टूडेंट है, फटाफट आपसे जाके ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर दीजिए। फ्रेंड मिनिमम फी में अभी हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, अन्यथा प्ले स्टोर पर जाइए, जो चैनल का नाम है उसी नाम से एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करके फटाफट रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर लीजिए। ऑफर मिनिमम समय के लिए रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए नमक कानून तोड़ने के लिए निकला हुआ था गांधी जी 78 लोगों के साथ में, कहां से, साबरमती आश्रम से कहां तक गया था, दांडी तक गया था। और फाइनली जो है कि नमक कानून तोड़ कब दिया था, तो 6 अप्रैल को तोड़ दिया था। तो ये डेट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस डेट को याद रखिएगा कि नमक कानून गांधी जी ने कब तोड़ा था, 6 अप्रैल 1930 को। कितने लोगों के साथ गया था, 78 लोगों के साथ में। शुरुआत कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को, कहां से, साबरमती आश्रम गुजरात से। अगला है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये आपका 1922 में जो है कि इसको वापस ले लिया गया था चोरा चोरी कांड के कारण, जो कि गोरखपुर में घटित हुआ था। देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ रखा गया था, तो नागपुर अधिवेशन 1920 में रखा गया था। और फाइनली इसको पारित जो किया गया था वो कोलकाता अधिवेशन 1920 में पारित किया गया था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये आपका 1930 में ही शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और ये दांडी यात्रा से ही शुरू किया था। अभी बताएं दांडी यात्रा आपका कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। अगला है निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को हम सभी दिल्ली समझौता कहते हैं, और ये 5 मार्च को जो है कि कह सकते 5 मार्च 1931 में गांधी और इरविन के बीच में ये समझौता हुआ था, जिसे हम सभी दिल्ली समझौता कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात किया जाए तो 1885 में इसकी स्थापना किया गया था, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस समय जो है कि गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डफरिन था, याद रखिएगा। देखिए पहला अधिवेशन जो हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था, बिल्कुल मुंबई में हुआ था, जो कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका जो है कि अध्यक्ष बना था। दूसरा आपका 1886 में हुआ था कोलकाता में, और इसका अध्यक्ष कौन बना था, दादा भाई नौरोजी बना था। अगला क्वेश्चन है कि आर्स एक्ट किसने लागू किया था, तो ये किया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो देखिए अगर लखनऊ समझौता की बात किया जाए तो ये आपका 1916 में हुआ था। अच्छा लखनऊ समझौता जो हुआ था ये किसके बीच में हुआ था, कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में जो है कि लखनऊ समझौता हुआ था। अच्छा देखिए कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में, वो जाके 1916 में एनी बेसेंट के सहयोग से जो है कि दोनों क्या हो जाता है, फिर से मिल जाता है। यानी कि जो 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजित हुआ था कांग्रेस का नरम दल गरम दल में, 1916 में जाके मिल जाता है। और प्लस में लखनऊ समझौता में याद रखिएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था 1916 में। अगला है रॉलेट एक्ट को क्यों पारित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। डेट को याद रखिएगा आप सभी, जिसे काला कानून कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है। तो सीमांत गांधी हम सभी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं, ए राइट आंसर होगा। पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था।
राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, गांधी और अंबेडकर के बीच में पुनः समझौता हुआ था 1932 में यरबदा जेल में। याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था, यरबदा जेल में हुआ था, ध्यान देंगे आप सभी, पुनः समझौता। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो आपका 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जो है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसी की जांच करने के लिए हंटर आयोग कमेटी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा इस समय आपका वाइसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय वाइसराय था। अच्छा गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो याद रखिएगा जनरल ओडायर ने दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है, क्या था, सबसे प्रमुख कारण इनमें से क्या था, बता सकते हैं कोई। राइट आंसर होगा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष के कारण ही भारत में जो है कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, तो ए राइट आंसर होगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। देखिए फ्रेंड, आपसे जितने मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। देखिए अपने तरफ से हम कोशिश करते हैं 100% एफर्ट लगा के आपको सारा कंटेंट हम प्रोवाइड करें ताकि आपका तैयारी बेहतर हो जाए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए मेहनत किया गया है, थोड़ा सा भी लगता है, तो अपना प्यार आप से ज़रूर दीजिएगा। और यही प्यार के लिए आपका जो है कि हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं आपके लिए, ताकि आपको हम बेहतर से बेहतर कंटेंट देके वो चीज़ें दिया जाए जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करे और एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको हेल्पफुल हो। तो इतना मेरा हमेशा प्रयास रहता है, तो अपना प्यार जरूर बना के रखिएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, प्लस में सेशन को लाइक करते चलिएगा आप सभी। तो गांधी जी ने साबरमती की आश्रम क्यों की थी, तो नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से की थी, ध्यान दीजिएगा। और ये साबरमती आश्रम जो है ये 1915 में ही स्थापित किया गया था गांधी जी के द्वारा, याद रखिएगा आप सभी। जब 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं तो 25 मई 1930 को ही आश्रम की स्थापना किया गया था। अगला है रंपा विद्रोह कब हुआ था। अच्छा 1917 में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी जी ने। कहाँ पे हुआ था, बिहार के चंपारण में हुआ था, याद रखिएगा। जो तिनगटिया से संबंधित है, किसान से संबंधित था, जो कि नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा कहा जाता था जबरदस्ती, जो कि नील की खेती करने से आपका जो है कि जमीन की उर्वरता खत्म हो जाता था, इसीलिए किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था, पर अंग्रेज जबरदस्ती करवाता था। इसी कारण से ये आंदोलन शुरू किया गया था। रंपा विद्रोह ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1916, यानी कि ये करेक्ट आंसर होगा। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो अभी हम आपको डेट बताएं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, जनरल ओडायर ने दिया था। जनरल ओडायर को गोली किसने मारा था, उधम सिंह ने मारा था, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, हंटर आयोग का गठन किया गया था। अच्छा नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही नाइटहुड की उपाधि जो है कि लौटा दिया था। 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। देखिए 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने शुरू किया था, बट लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में कह सकते हैं कि इसको वापस ले लिया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। और शुरू किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में वापस लिया। देखिए 1912 में जो है कि आपका दिल्ली भारत की राजधानी बनता है, क्योंकि इससे पहले कोलकाता राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो यहाँ पर प्रस्ताव सिर्फ रखा गया था, यानी कि पारित अभी पूर्णतः हुआ नहीं था। पारित आपका जो होता है 1930 में होता है लाहौर सत्र में, याद रखिएगा। बट ये आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया था, बट ये 1930 में पारित होता है, तो ये डेट को आप याद रखिएगा आप सभी। अगला है बम्बई में कांग्रेस समाजवाद दल की स्थापना कब हुई। तो देखिए इस दल की स्थापना 1934 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी, तो लाला हरदयाल ने 1913 में, सी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी, तो ये 1925 में KV
हेड गेवार के द्वारा। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इसी समय जो है कि 1924 में, याद रखिएगा आप सभी, पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन कर किया था। गांधी जी ने नमक कानून की तिथि को भंग किया था, तो 6 अप्रैल 1930 को भंग कर दिया था। अगला है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी, यानी मोहन दास करमचंद गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किया गया, यानी कि लिखा गया। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो यह किया गया था M.N. रॉय के द्वारा। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर होगा सैयद अहमद खान ने। देखिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा और यहां से डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा, फिर आप देखते रह जाइएगा। इसीलिए हर प्रश्न को नोट करके याद जरूर कीजिएगा। अति महत्वपूर्ण, अति 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 महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए ये टॉपिक, ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसीलिए हम कोशिश किए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न प्लस में एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आपको बता दें कि प्रश्न अगर इधर उधर हो जाए तो आराम से प्रश्न बना ले आप सभी। वैदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, याद रखिएगा आप सभी। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और स्वराज दल की स्थापना जो हुआ था 1923 में किया गया था। तो डेट याद रखिएगा आप सभी। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो अभी हम बताए थे आपको कि अगर स्वतंत्रता की बात किया जाए, लक्ष्य जो रखा गया था वो लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया था, पर घोषित की अगर बात कर दिया जाए, याद रखिएगा आप सभी, घोषित की बात किया जाए तो ये 26 जनवरी 1930 होगा। यहाँ पर 29 नहीं मारिएगा आप सभी, अन्यथा गलती हो जाएगा। क्या क्वेश्चन कहा? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। अगर वही बात किया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है कि पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था, तो वो रखा गया था 1929 का लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यह किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिला था? तो देखिए, एक 1928 में आपका बारदोली सत्याग्रह हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसी में जो है कि इसे सरदार पटेल की उपाधि, यानी कि कह सकते हैं कि सरदार की उपाधि इसे दिया गया था। अच्छा, यहीं से एक फैक्ट और याद रखिएगा आप सभी कि 1928 में ही आपका साइमन कमीशन भारत आता है। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में यहाँ पारित हुआ था? देखिए, रखने की बात किया जाए, प्रस्ताव रखा गया था नागपुर अधिवेशन में। ध्यान दीजिएगा आप सभी को, क्या बताएं? नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव को रखा गया था 1920 में, बट अगर पारित करने की बात किया जाए तो ये कोलकाता अधिवेशन में पारित किया गया था 4 सितंबर 1920 को। ध्यान दीजिएगा आप सभी, 4 सितंबर 1920 को पारित किया गया था। नागपुर अधिवेशन में 1 अगस्त को रखा गया था प्रस्ताव को, बट पारित हुआ था कोलकाता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन। अगला है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासकों के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1930 में तुर्की इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि श्रम विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो 1929 में बनाया गया था, इसे डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अली मूसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था, डी राइट आंसर होगा। देखिए, अगर संथाल विद्रोह की बात किया जाए तो सिद्धू कानू संथाल विद्रोह से संबंधित है और 1855 में जो कि आपका ये विद्रोह हुआ था। अगला है, खिलाफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो ये 1924 में की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी की बात किया जाए तो M.N. रॉय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो 1915 में वापस आए थे और 1917 में पहली बार जो है कि चंपारण सत्याग्रह किया था, जो सफल रहा था। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, उसके बाद जो है कि खेड़ा आंदोलन किया था, याद रखिएगा आप सभी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गोलमेज सम्मेलन की बात किया जाए तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए, गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 1, 2 और 3। पहला हुआ था 1930 में,
दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा जो हुआ था 1932 में आपका तीसरा हुआ था। तो दोनों याद रखिएगा। तो इस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिया था, बट तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 में। देखिए पारित हुआ था 1927 में, बट भारत आया था 1928 में। देखिए साइमन कमीशन में सिर्फ अंग्रेज रहने के कारण इसका विरोध भी किया गया था, जिसके कारण से कह सकते हैं कि लाला लाजपत राय को लाठी सिर पर पड़ा था, जिसके कारण से इसका मृत्यु हो गया था। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1934 में हुई थी। तो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, या रविन्द्रनाथ ठाकुर कह सकते हैं। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो राइट आंसर होगा मैकडोनाल्ड। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा, मैकडोनाल्ड ने। तीन गठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो आपको पता है तीन गठिया प्रणाली जो है ये किसानों पर लागू हुआ था, जिसमें नील की खेती करने के लिए कहा जाता था। इसी के लिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि टाना भगत आंदोलन किस आदिवासी से जुड़ा हुआ है? 1914 में टाना भगत आंदोलन हुआ था, और ये उड़ाव जनजाति से संबंधित है, आपका उड़ाव। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई थी जर्मनी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा, और ये 1914 में हुआ था। तो डेट को याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने पारित किया था उसका नाम क्या है? चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका राइट आंसर होगा। इस समय का वॉइस राइट था ये। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये अभी बताए थे कि H. डायर यानी कि जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो ये अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना, या माउंटबेटन योजना कह सकते हैं। 1947 में आज़ाद हुआ था। कौन? पाकिस्तान। देखिए 14 अगस्त को बात किया जाए, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है 1947 में, और 15 अगस्त को अपना भारत आज़ाद होता है 1947 में। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? यहाँ पर देखिए भारतीय स्वतंत्र भारत की पूछा गया है यहाँ पे। तो ये सी राजगोपालाचारी होगा। क्वेश्चन को समझिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तब लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी होगा। अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग के पहले जो है कि गवर्नर जनरल था, तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का। उसके बाद अंतिम लॉर्ड कैनिंग था, और लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बनता है। तो चलिए आज कितना है। आज के सेशन में लगभग जो कि 50+ क्वेश्चन हमसे भी कंप्लीट किए हैं, जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। जितने प्रश्न बताए हैं सारे सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण है। इसे याद जरूर कर लीजिएगा, कहीं कॉपी में नोट करके बार बार इसको रिवाइज कीजिएगा। प्रश्न यहाँ से आराम से बना के जाइएगा आप सभी। अगर कहीं छूटेगा तो वो प्रैक्टिस सेट में हम आपको करवा देंगे, जब प्रैक्टिस होगा तो वहाँ आपको सारा चीज़ें आपको कंप्लीट करवा देंगे, अगर क्वेश्चन इधर उधर होता है तो। बट कोशिश की है कि सारा ऑथेंटिक सिलेक्टेड चीज़ आपको दिया गया है, तो इसे याद जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते फ्रेंड सेशन को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। जय हिंद।